ब्रह्मधाम में आस्था रखने वाले सभी समाज बंधुओं को जय श्री रघुनाथ जी की जय। ब्रह्मधाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टिकर बन के आ गए हैं। हमारा एक ही नारा है, जो ब्रह्मधाम के नहीं वो हमारे काम के नहीं। स्टिकर्स, दूसरे स्टिकर्स जो हैं वो भी बन के आ गए हैं। ये सब चीज़ें बताने के पीछे वजह सिर्फ एक ही है। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा प्रॉपर प्लानिंग करके हमारी जो आस्था का केंद्र है, हमारी जो राजधानी है, हमारा सब कुछ है, उस जगह को बदनाम करने के लिए, उस जगह की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोगों ने लगातार, मतलब उन्हें मना करने के बावजूद, उन्हें रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि भाई आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते, लेकिन आप हमारी छवि को धूमिल ना करें, ब्रह्मधाम आसोत्रा को लेकर टिक्का टिप्पणी ना करवाएं, लेकिन वो नहीं रुके साहब। अब जब हम फिर मजबूरी में, कहते हैं ना, मर्जी से किसी को शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें धरातल पे उतर के जब वो कचरा बिखेर रहे थे, गंद बिखेर रहे थे, तो उसे रोकने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ा और सच्चाइयां समाज के सामने रखनी पड़ी। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूं कि हमने ये नारा क्यों लगाया, और दूसरी बात, हमको मजबूर किया गया। तो सिंपल हम पूरी थ्योरी को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप समाज तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग बातें जो निंदालाल के भक्त हैं वो कर रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे गुरुवर तुलसीराम जी ने एक व्यक्ति के खिलाफ एक लेटर लिखा, जिसमें स्पष्ट लिखा कि ये व्यक्ति मुझे पिछले 2 साल से बहुत परेशान कर रहा है और मैं इस व्यक्ति को यहाँ से निष्कासित करता हूँ, निकालता हूँ। ये कोई संत नहीं है। और उस लेटर को जारी करके पूरे राजपुरोहित समाज को ये संदेश दिया। अब कैलकुलेशन को समझिएगा कि जब गुरुवर ने ये जारी किया, जब ये गुरुवर ने जारी किया, तो पूरे राजपुरोहित समाज को मानना है, पूरे राजपुरोहित समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। पूरे राजपुरोहित समाज ने इस लेटर का सम्मान किया और उसे स्वीकार किया। लेकिन कुछ लोगों ने गुरुवर की उस लेटर को अनदेखा करके, उस व्यक्ति को कंधे पे बिठा के गुरुवर पे दबाव बनाने के लिए अनर्गल बातें की, न सुनने वाली बातें की, न हजम होने वाली बातें की, तालियां बजाई। गुरुवर के खिलाफ उसी दिन इन लोगों ने गलत टिप्पणियां करना शुरू कर दी। जैसे उदाहरण के तौर पे ये निंदालाल गुरुवर को कहता है कि धतराष्ट्र वहां पे देख रहा था, धतराष्ट्र की तरह, और मेरे साथ चीरहरण हो रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर ये कहता है कि अण वैसे तो डेरो खाली राख देनो पण एड़ो ने डेरो नहीं हूं पड़ो, मतलब गुरुवर के ऊपर कह रहा था। फिर इसने जब इस तरीके की बातें की तो वहां पे कुछ लोग आक्रोशित हुए, गुस्से में आए और उससे ऊपर बढ़ के बयान दिए, रातों रात ब्रह्मधाम खड़ा कर देंगे। और मनमोहन सरकार, गुरु महाराज कम बोलते हैं, तो मनमोहन सरकार हमको नहीं चाहिए। क्यों रे, तुम्हारे बाप का राज है रे? हाँ, मनमोहन सरकार हमको नहीं चाहिए, क्यों, तुम्हारे बाप का राज है क्या? या तुम्हारे बाप ने बनाया था ब्रह्मधाम? पूरे राजपुरोहित समाज द्वारा बनाया गया धाम है, और खेतेश्वर दाता ने बनाया, और उसी खेतेश्वर दाता ने गुरुवर को गादी पे बिठाया, और तुम कहते हो हमको नहीं चाहिए मनमोहन सरकार। कौन हो तो रे तुम बोलने वालों? फिर भी पूरे समाज ने चुप्पी साधी, चुप रहा समाज, सोचा जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद में ये गुरुवर पे दबाव बनाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़, 10, 2-3 हजार, मतलब जानबूझ के पूरे गांव गांव घूम के बोले चलो हालनो पड़ी, भीड़ बतावनी है, ताकत बतावनी है, ताकत बतावनी है, ऐसा करके गुरुवर पे दबाव बनाने के लिए कुछ लोगों को लेके आए। गुरुवर ने स्पष्ट मना कर दिया, तो इन लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ाया और गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी कर दिया, कुछ 23-24 गांव के लोगों ने, और कहा कि हम ब्रह्मधाम में अगर पानी भी पिएंगे तो वो रक्त, गाय के रक्त के बराबर होगा। हमने नहीं कहा उनको ये सब बोलने के लिए, उन्होंने बोलना चालू कर दिया। हम फिर भी सहन कर रहे थे, चुप रहे, चलो सामाजिक मामला है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सर पे चढ़ते जा रहे थे। फिर इन्होंने इस निंदालाल को कंधे पे बिठाया और गांव गांव शहरों में घूमने लगे और कहने लगे ये है, ये है, ये है, और वहां पे ये अनर्गल बातें करता रहा, ये तालियां बजाते रहे, तालियां बजाते रहे। तब हमें समझ में आया कि अगर इन
इन असुर शक्तियों को, अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो भारतवर्ष में राजपुरोहित समाज की छवि धूमिल हो जाएगी। क्योंकि अनर्गल बातें करता था कि चिट्टियों विट्टियों गेडान गेडीन सेक्स वैक्स वगैरह वगैरह वगैरह। जब हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की इसके खिलाफ तो ये हमको भी दबाने आ गए, रो तुम चुप रहो, हम जो बोलेंगे सिर्फ वही फाइनल है, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या जरूरत है, समाज का ठेका ले रखा, ये ले रखा, वो ले रखा, हजार प्रकार की ये बातें करने शुरू कर दी। क्यों रे? तुम लोगों ने, तुमको किसने अधिकार दिया था? जब गुरुवर ने उसे बहिष्कृत कर दिया, कोई नहीं आया, तुम लोग ही क्यों आए? इसका मतलब साफ है, तुम लोग वहां पे रह के इसको बढ़ावा दे रहे थे। इस बीज में पानी डाल के आपने पौधा बनाया, हमने बाहर निकाला। तुम पहले से प्लानिंग में थे कि हमको इसको गुरुवर के खिलाफ खड़ा करना है, तैयार करना है। इससे पहले भी तुमने कुछ हरकतें की, तो हमने नारा लगाया कि जो ब्रह्मधाम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। अब जैसे हमने ये लोकतंत्र है भाई, जैसे तुम गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी कर सकते हो, जैसे तुम गुरुवर को धृतराष्ट्र कह सकते हो, जैसे तुम गुरुवर को मनमोहन सरकार कह सकते हो, ये लोकतंत्र है। ठीक उसी तरीके से हम भी ये नारा लगा सकते हैं कि जो ब्रह्मधाम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। और तुम तो सिर्फ 0.001% हो। पूरा ब्रह्मधाम के साथ तो पूरा राजपुरोहित समाज जुड़ा है भाई, और ये लोकतंत्र है। तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारा लिंदालाल कुछ भी बोल सकता है, और हम जब बोलते हैं तो फोन करके कहते हो तुमने ठेका ले रखा है। क्योंकि तुमने ठेका ले रखा था क्या? तुम क्यों बने ठेकेदार? हम बोले हैं तो चुप रहो, और तुम कभी फरमान जारी करो, कभी गुरुवर को धृतराष्ट्र कह दो, कभी मनमोहन सरकार कह दो, कभी बुड्ढा कह दो, कभी तुम हमें क्यों जावेरिया, कभी तुम शकुनी कह दो, कभी तुम कुछ भी बोलो रे तुम। हम कुछ भी बोले तो तुम बोलो चुप रहो। क्यों बे? तुम्हारी ये तानाशाही अब चलेगी नहीं, और जो ब्रह्मधाम के नहीं वो हमारे काम के नहीं स्टिकर बन चुके हैं, गांव गांव तक पहुंचाएंगे। और इतिहास में आने वाले समय में ये याद रखा जाएगा कि किन लोगों ने ब्रह्मधाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। और एक बात और बता दूं, कितनी मूर्खता कर रहे हो। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा पक्का होगा। जिन लोगों ने गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी किया है ना, आपका व्यक्तिगत सामाजिक नुकसान होना तय है। इसका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो पैसे लगा के तुमने तुम्हारा ही नुकसान किया है, इस बात को याद रखिएगा। पूरा राजपुरोहित समाज देख रहा है कि कुछ लोगों ने मिलके एक नुगरे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के हमारी आस्था के केंद्र पे कटाक्ष करने की जो हिम्मत की है ना, उसे समाज माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। और ये मुहिम निकल पड़ी है, गांव गांव घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तुम्हारा नुकसान तय है। राजपुरोहित समाज तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखेगा। ये नुकसान तुमने तुम्हारा किया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम चाहते थे, तुमने सोचा कि हम हमारे मिशन में कामयाब हो जाएंगे। राम सिंह हियादेसर जैसे हजारों लोग खड़े हैं जो ब्रह्मधाम के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। इसलिए समाज बंधुओं, हम सबको मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जो ब्रह्मधाम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। 10 तारीख को यानी कल मैं ब्रह्मधाम आ रहा हूं, और ब्रह्मधाम हम सभी पहुंचकर गुरुवर का आशीर्वाद लेकर वहां से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मधाम में आस्था रखने वाले सभी समाज बंधुओं को जय श्री रघुनाथ जी की, जय राजपुरोहित समाज, जय ब्रह्मधाम, जय ब्रह्मधाम।